हे इट्स रॉन्ग। सूरज वेस्ट से निकलने लगा, धरती उल्टा घूमने लगी, या फिर मोटरोला का कस्टमर केयर अच्छा हो गया? बिकॉज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड हैज हैपेंड। नेटफ्लिक्स हैज ड्रॉप्ड एन ओरिजिनल सीरीज, an original anime series, and trust me when I tell you it is freaking good. साल भर सुलभ शौचालय के साथ पैरेलली compete करने के बाद they have dropped Blue Eye Samurai, Edo period Japan samurai and a badass female protagonist. Female spoiler मत चिल्लाने लग जाना. It was an obvious female voice actor. I don't know what got spoiled. और ये एनिमे कंप्लीट करने के बाद you'll get a feeling कि काश थोड़ा और होता. So I searched for list of anime that I can watch, but मेरे को मिला नहीं, so I decided to make my own. I'll be listing animes that give similar vibe as Blue Eye Samurai. Samurai animes तो बहुत सारे हैं, like Gintama हो गया, Rurouni Kenshin हो गया, but they are masterpiece in their own right, but they don't give off the same vibe as Blue Eye Samurai. So they won't be in the list. So कितना भी बड़ा मास्टरपीस हो, I need to have the same vibe of the anime in this list. तुम में से अभी भी बहुत सारे नादान परिंदे हैं जिन्होंने अभी तक ब्लू आई समुराई नहीं देखा. 5 मिनट दो and I'll let me convince you why you should watch it. And rest of you can go ahead to the recommended section. Timestamps दिए हुए हैं. And if you're new to the channel, make sure to subscribe और like is compulsory. Comments optional है. मन करे तो कर सकते हो. हर सब्सक्राइब करने वाले को मैं पर्सनली नींद में आके शाबाशी देके जाऊंगा. देयर विल बी माइल्ड स्पॉयलर्स इन द वीडियो बट नॉट समथिंग मेजर. ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन उतर जाएगा. पहले ये बात क्लियर और साफ साफ कह दूं, दिस इज प्रॉपरली एन एडल्ट एनिमे. वो वाला एडल्ट नहीं, गंदी सोच. थोड़ा थोड़ा वो भी है, नॉट गonna लाई, बट दोज एनिमेटेड असाइड, क्योंकि वो कोर फोकस नहीं है. थीम्स, एक्शन, इमोशंस, कोर सब कुछ बच्चों के लिए साफ तौर से नहीं बने. नाउ दैट आउट ऑफ द वे, इमेजिन एडो पीरियड जापान. वाइट पीपल आर नॉट अ कॉमन साइट. वहां के लिए वो सब एलियन है. इस सेटिंग में एक बच्ची है, मिजू. शी इज हाफ जापानीज एंड हाफ आयरिश. उसकी आंखों का रंग ब्लू है, दैट्स व्हाई ब्लू आई समुराई. उसे बचपन से बुली किया जाता है जस्ट बिकॉज शी इज डिफरेंट. उसकी पूरी फैमिली को तंग किया जाता है. उसके फादर कौन है उसे पता नहीं है. ही मे बी वन ऑफ 4 गाइज. आगे का इम्प्लीकेशन समझ ही लो. ये चारों बहुत ही पावरफुल पोजीशंस में है और करप्टेड ब्यूरोक्रेट्स उनको पनाह दिए हुए हैं. इसीलिए वो निकल पड़ती है इनसे बदला लेने के लिए. इस क्वेस्ट में उसकी मुलाकात होती है रिंगो से. ही वर्क्स एट अ नूडल शॉप, लेकिन उसके हाथ नहीं है. जब वो मीजू को लड़ते हुए देखता है, देन ही गेट्स इंस्पायर्ड. अब उसको भी मन करता है टू बिकम अ सैमुराई, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट. Just imagine having no hands and still wanting to become a samurai. जितना ड्रेडफुल लग रहा है उतना है नहीं. रिंगो इज अ कॉमेडिक रिलीफ, लेकिन उसके एक्सपेंस पे कभी जोक नहीं होता, विच इज अ गुड थिंग. एक दूसरा कैरेक्टर जो हम एनकाउंटर करते हैं, दैट इज ताइगन. वो मिजू का चाइल्डहुड बुली होता है. मिजू अपने फादर का पता लगाने के लिए जब एक डोजो जाती है, तो वहां उसका वो स्टार प्यूपिल रहता है. वो उसे जब हरा देती है तो वो बदला लेने के लिए मिजू का पीछा करने लगता है. इस जर्नी में वो कैसे मिजू का एक अनलाइकली एलाई बन जाता है और उसके प्रॉब्लम से एम्पैथाइज करने लगता है, दैट इज द स्टोरी. टाइगन की एक फियांसे भी होती है जो बड़े घराने से बिलोंग करती है, और टाइगन के जाते ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है. हर नेम इज अकेमी. उसकी लाइफ का हर पहलू उसके फादर ही डिक्टेट करता है. जब वो टाइगन को ढूंढने के लिए निकल जाती है तो वो एक तरह से इंडिपेंडेंट हो जाती है. एक मायनों में देखा जाए तो दिस इज अ प्योरली अ रिवेंज स्टोरी. दूसरी तरफ से देखोगे तो ये स्टोरी है इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की. मिजू को अपने पास से आज़ाद होना है, अकेमी को अपने कंट्रोलिंग फादर से, टाइगन को अपने एरोगेंस से और रिंगो को अपने हैंडीकैप से. इट्स एनिमेशन इज ब्यूटीफुल एज वेल एज फाइट्स आर वेल कोरियोग्राफ्ड. और कोई चिरकुंडा अगर कोई बोला छी 3D मिक्स एनिमेशन है तो सुन लो, डीमन स्लेयर भी 3D मिक्स है. बोल दो उसका भी एनिमेशन गंदा है. सो सीरियसली इफ यू हैवंट चेक दिस आउट देन डू सो. डिज्नी का जो लाइव एक्शन मुलान है वो ऐसा फील देना चाहिए था. एक तरह से देखो तो दिस सीरीज इज मुलान प्लस जॉन विक प्लस किल बिल. उमा थर्मन वाली, गोविंदा वाली नहीं. अगर तुम्हें गोविंदा वाली पसंद है तो निकलो यहाँ से, तुरंत अनसब्सक्राइब मारो और निकलो. चौखट में नजर मत आना. ओके, अब चलो बढ़ते हैं रिकमेंडेशंस पे, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर. एनिमे नंबर 1. ये जो एनिमे मैं बताने वाला हूँ, दिस इज फॉर हिप हॉप लवर्स who also happen to like samurais.
Not gonna lie, these are the coolest samurai characters even in this entire list. Funky animation but still clean animation. मैं बात कर रहा हूँ सैमुराई चैंप्लू की. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे. कहानी है तीन लोगों की जिनकी लाइफ, आइडियोलॉजी और मोटिवेशंस बिल्कुल ही अलग अलग है. तीनों में समुराई सिर्फ दो ही हैं, जिन और म्यूगन. इनको लाइफ सेंटेंस होने से बचाती है फू, हमारी एनिमे की वेट्रेस, और दोनों को अपने एक मिशन के लिए रिक्रूट करती है. और वो मिशन है उस समुराई को ढूंढना जिसकी स्मेल आती है सूरजमुखी के फूलों के जैसी. हिंदी ट्रांसलेटेड. ओरिजिनल इज टू फाइंड द समुराई हु स्मेल्स लाइक सनफ्लावर्स. म्यूगन और जिन एक दूसरे के खून के प्यासे हैं. जिन इज कोल्ड एंड कैलकुलेटेड, वहीं मुगन इज थोड़ा जंगली साइड से है. जिन इज प्रॉपरली ट्रेंड, वहीं मुगन सेल्फ ट्रेंड है. आगे की कहानी स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ, इफ यू लाइक काउबॉय बीबॉप देन यू लाइक दिस. सेम ही वाइब है बट सेटिंग थोड़ी अलग है. रीजन बीइंग कि दोनों का क्रिएटर सेम है. नीड आई से मोर? Anime number 2. This next anime is for people who like mythology and samurais. एक लालची बाप ज्यादा पावर वगैरह के लिए अपने नवजात शिशु को डीमंस को दे देता है, जो बिना हाथ के जन्म लेता है और वो भी बिना आंख के. जब बच्चा बड़ा होता है तो वो क्वेस्ट में निकल जाता है गूल्स को मारने के लिए, और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक बच्चे से. दिस एनिमे इज डोरोरो. ये प्रॉपरली ब्लू आई समुराई की तरह 18+ रेटेड नहीं है, लेकिन थीम्स अभी भी मैच्योर है. इसका ओपनिंग ट्रैक इज हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल. हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल, ये एक ऐसा वर्ड जो इस एनिमे को डिस्क्राइब करने के लिए मोर देन इनफ है. आई पर्टिकुलरली विविडली रिमेंबर द सीन जहाँ एक प्रोस्टिट्यूट, आई डोंट नो व्हाट अदर वर्ड टू यूज, इज काइंड टू हमारा हीरो हयाकीमारू. When she is killed, वो सब कुछ नेस्तो नाबूद कर देता है. एंड दैट वन सीन इज सो पावरफुल कि एक इंसान जिसे वो ढंग से जानता भी नहीं था, लेकिन उस इंसान के काइंडनेस के एक एक्ट से वो कितना अटैच हो गया. स्टोरी इज बाय नो मीन्स अ चीयरफुल वन बट हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल. एनिमे नंबर 3. डू यू नो निक फ्यूरी? अरे मतलब सैमुअल एल जैक्सन. इमेजिन उसने एक एनिमे प्रोड्यूस किया. प्रोड्यूस छोड़ो, वॉइस एक्टिंग भी की. यू डोंट नीड टू लुक एनी फर्दर, कज इमेजिन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हो चुका है. एंड उसका नाम है एफ्रो समुराई. देखो सिंसियरली बता दे रहा हूँ, प्लॉट वैसे कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं है, सिंपल सोबर, लेकिन फाइट सीन्स कतई जहर. भाई यार, एनिमेटर्स को पता था कि बैडएस कैसे बनाते हैं. मतलब स्टोरी तुम बस भूल ही जाओगे, तुम्हें बस याद रह जाएगा तो पैतरा. साउथ इंडियन मूवीज देखी है? दे आर माई गिल्टी प्लेजर. अल्लू अर्जुन डूइंग इम्पॉसिबल शिट इज माई जैम. दिस एनिमे इज द मास मसाला ऑफ एनिमे. बाबा चलते तो मास, बाबा हिलते तो मास, बाबा देखे तो मास, बाबा मास. कतई जहर चीज, लेकिन तुम्हें प्रॉपर स्टोरी चाहिए तो बाकी चारों में से कोई उठा लो, कज दिस इज बाबा मास. टोन लेकिन फिर भी सीरियस ही है. एनिमे नंबर 4. सेम सिनेरियो, अ हेल्पलेस किड जो अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहता है एंड इज हेल्प्ड बाय अ समुराई जो लगभग इमॉर्टल है. हेंस द नेम ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल. इस लिस्ट में तुम्हें रिवेंज बहुत ही प्रोमिनेंट थीम लग रहा होगा. डोंट वरी, करण अर्जुन देखकर नहीं आया हूँ. इट जस्ट हैपेंस दैट दीज एनिमीज हैव दिस थिंग इन कॉमन, अ स्टोइक बैडएस एंड अ इमोशनल काउंटर पार्ट. नथिंग रॉन्ग विद दैट. इसका कवर आर्ट, म्यूजिक, डिजाइन को देखकर अमेजॉन पे इसका पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा. यू वुड हैव प्रोबेबली इग्नोर्ड इट, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज. मेन कैरेक्टर अनबीटेबल नहीं, लेकिन अनकिलेबल जरूर है. If you like power fantasy like One Punch Man, solo leveling वगैरह, then I have a hunch that you'll love this. जो बोले मांगा बेटर है तो बुंड मराने दो, मांगा हमेशा बेटर होता है. तेरा अगर इकलौता मीन्स ऑफ एक्सपोजर अगर एनिमे है, then it does that justice. ये वही बात हो गई कि हैरी पॉटर बुक्स आर बेटर देन मूवीज, और वन पीस एनिमे और मांगा इज बेटर देन नेटफ्लिक्स सीरीज. लेकिन सुन, अगर किसी बंदे का एक्सपोजर एक ही स्ट्रीम में है तो दैट मीडियम डज इट जस्टिस. You can't expect creators to show everything in excruciating details. So it is good. Why? Because I say so. Anime number 5. इस लिस्ट की सबसे गर्मा गर्म एंट्री 2023 में ही निकली है. ये भी 2D 3D मिक्स है. इसके बारे में मैं विचार पहले ही अपने व्यक्त कर चुका हूँ. गेम अडेप्टेशंस आर नॉट ऑलवेज ग्रेट, बट व्हेन दे आर, छप्पड़ फाड़ देते हैं. क्योंकि इफ इट टर्न्स आउट टू बी गुड, देन यू कैन बेट योर एस कि जो लोग इसे बना रहे थे, दे लव द कोर आईपी, द ओरिजिनल आईपी. दे टेक एक्स्ट्रा केयर. सो एनिमे का कोई मांगा नहीं है, लेकिन किंतु परंतु गेम जरूर है. ओनिमोशा. ये एनिमे वही फीलिंग देगा जो ब्लू आई समुराई देता है, काश थोड़ा और होता.
यूल फॉलो मियामोतो मुसाशी, जो एक अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, लेकिन उसे अपना मिशन अकम्प्लिश करने के लिए एक अनट्रस्टवर्दी या डाउनराइट इविल फोर्सेस की मदद चाहिए होती है। नरूटो या रिसेंट वाला जुजुत्सु काइजन स्टाइल, इट इज इट्स ओन फन राइड। हॉरर थीम्स भी कतई भर भर के हैं। इफ यू डोंट लाइक हॉरर थीम्स देन यू कैन स्किप दिस वन, बट इफ यू आर अ गीगल चैट लाइक मी, you should watch it. Now some honorable mentions in just one line. Gintama. When it's funny, bhai, it is funny, but when it's badass, it's proper badass. Batman Ninja. Batman in Edo, Japan. आगे भी कुछ बोलना पड़ेगा. Rurouni Kenshin. 90s का चार्म चाहिए तो वो वाला देख लो, नया वाला भी आ गया है, बोथ आर क्लासिक. ओनिहेई. मैंने देखा नहीं है, ये तुम लोगों का होमवर्क, बताना देखना चाहिए कि नहीं. Next section is ultra secret. It is not supposed to be known to common folks. So, बाकी लोग, you can click off the video. So for the secret section, I also have a gaming channel where I do private streams. Private streams in the sense, मैं वहाँ stream करता हूँ, फिर उनको private कर देता हूँ. So if you want to communicate one on one और बातें करना चाहते हो, then you can join me back at around 2.0. I'm also thinking of covering mangas, comics, movie, TV series. एंड बैड शोज इन पर्टिकुलर, बैड मूवीज एंड शोज. पता नहीं क्यों मुझे बहुत मज़ा आता है बुरे शोज देखने में. गुंडा मेरा पर्सनल फेवरेट है. अगले वीडियो के लिए रिकमेंडेशंस वगैरह देने हो या फिर कोई भी सजेशंस हो, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स. Sabara karai, sarakap, whatever.